Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 15 in class 10. That's our next topic is here. That is the last topic of this chapter. That biodegradable substance and non-biodegradable substance. So now we are studying about the management of waste material. So waste material से related यहाँ पे तो एक आएगा biodegradable waste और non-biodegradable waste. So जनरली देखिए हम अपने डेली लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं सो उसमें क्या होते हैं जो यूजफुल थिंग्स है वो तो यूज हो जाती है, बस कुछ चीजें रिमाइंडिंग में रह जाती हैं जो क्या होती है वेस्ट के फॉर्म में होती है। तो वेस्ट को दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल, सेकंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो हियर दैट्स द सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। वे सब्सटेंस या वे वेस्ट मटेरियल्स जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वे कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। These are more active, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ब्रेक हो जाते हैं। सेकेंड, इट डज नॉट हार्म फॉर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मतलब ये बायोडिग्रेडेबल मतलब किसी न किसी रूप से सॉइल्स में क्या हो जाएंगे, डिस्पोज हो जाएंगे, या फिर वाटर से रिलेटेड है तो वाटर में डिस्पोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम की जो सब्सटेंसेस है उनको कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं फूड मटेरियल्स, जनरली खाने पीने की जो चीजें हैं कुछ वेस्ट के फॉर्म में फेंक दिए जाए तो उसका कंडीशन हुए क्या हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू सड़ जाते हैं। जनरली देखिए उनके खाने पीने की चीजें क्या हो जाती है, थोड़े दिन बाद अपने सिस्टम को बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू सड़ने लगती है, जिससे वो सॉइल्स में या किसी अदर थिंग्स में क्या हो जाती है, मिल जाती है। पेपर की बात करें तो पेपर को भी यदि आप फेंक दिए रहते हैं तो उसमें वाटर वगैरह के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, वो भी ब्रेक हो जाता है। लीव्स पत्ते जो होते हैं वो भी गिरे रहते हैं तो देखना धीरे धीरे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो भी खत्म हो जाते हैं और सॉइल में मिल जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो क्या होती है इकोसिस्टम में उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और क्या लंबे समय के लिए स्टेबल नहीं होती, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। चलिए यहाँ से कर देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। सो वेस्ट मटेरियल्स जो ब्रेक डाउन नहीं होता, मतलब आप उसको लंबे समय के लिए रख देंगे, 8 साल 10 साल के लिए न्यू रह जाए तो उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। सो दिस सब्सटेंस आर इनर्ट, बहुत ज्यादा इनर्ट होते हैं, मतलब इजीली रिएक्शन नहीं करते और क्या होते हैं लॉन्ग समय के लिए स्टेबल होते हैं, मतलब बहुत समय तक खराब नहीं होते। अब रीजन ये है कि ये लंबे समय तक स्टेबल है जिसकी वजह से इकोसिस्टम को इफेक्टेड करता है। जैसे पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन यदि आप सॉइल में डाल देंगे तो कि वो सड़ता नहीं सड़ने की वजह से वो फर्टिलिटी को लॉस करते हैं। वैसे कुछ केमिकल्स वाटर से रिलेटेड होते हैं, वाटर को क्या करते हैं, खराब करके पॉल्यूटेड करने लगते हैं। क्लियर। सो प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन की यदि बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब लंबे समय के लिए आप इसको ओशियंस में डाल दें या मिट्टी में डाल दें तो ये सड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसे सब्सटेंस आपके इकोसिस्टम्स के लिए हार्मफुल है। क्लियर। सो दीस आर द सब डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। So here our next question of this chapter, that why are some substances biodegradable and some not biodegradable। इससे पहले वीडियोस में जो हमने डिफरेंस दिखाए थे आप इसका आंसर वही लिखेंगे, बायोडिग्रेडेबल्स का डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। सेकंड एग्जांपल इज हियर, सेकंड क्वेश्चन इज हियर, गिव एनी टू वे दैट व्हिच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विल अफेक्ट एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने देखा था कि एनवायरनमेंट पे उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, बट उससे रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स जो इफेक्टेड करते हैं जिसको हमारे एनवायरनमेंट को और आसपास के लोगों को। यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट थिंग, दे विल सर्व एज ब्रीडिंग ग्राउंड और फाइज दैट मॉस्किटो और कैरियर्स ऑफ डिजीज। यदि आप इसको किसी भी, जैसे कि हमारे फूड के वेस्ट मटेरियल्स हैं, वाटर को किसी एक जगह फेंक दिए जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने तो लगेगा, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग करने लगते हैं। अब ब्रीडिंग होगा मॉस्किटोस का या और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, तो वे क्या होते हैं वहां पे डिजीज जाने लगते हैं, जैसे कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू, ऐसी बीमारियां जो क्या होती हैं किसकी वजह से होते हैं, ऑर्गेनिज्म की वजह से। वे ऑर्गेनिज्म कहां पे पनपने लगते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं यदि आप उसको नॉर्मली किसी जगह फेंक दिए, मतलब ग्राउंड के ऊपर रख दिए, जनरली आप उसको जमीन के नीचे रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट जैसे आप फेंक दिए तो उस कंडीशन में वहां पे माइक्रोब्स की ब्रीडिंग होने लगती है, मतलब उसमें बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो बीमारियां ला सकती है। सेकंड थिंग है कि उसके जो स्मेल होते हैं ये क्या करते हैं, मतलब एक फॉल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं,
क्लियर है, जिससे कि क्या हो सकते हैं, पॉल्यूशन हो सकता है। जनरली देखा कुछ चीजें जब सड़ने लगती है तो उसमें से क्या आने लगती है, स्मेल्स आने लगती है, ये स्मेल्स भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये था इफेक्ट किसका, बायोडिग्रेडेबल्स का। इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, यदि कोई पर्सन स्पॉन्सर में दिखाई इस मेटर को, इसका कोई इफेक्ट उतना नहीं है। मतलब जो वेस्ट मटेरियल उसको आप जमीन के अंदर डाल दीजिए, ऊपर में रखेंगे, तब ये चीजें हार्मफुल हो सकती है। सेकंड देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल्स से रिलेटेड कि क्या इफेक्ट करते हैं। तो जनरली पता ही आपको पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग्स के क्या इफेक्ट है, यदि आप उसको क्या करते हैं, सेकंड में यदि आप उसको किसी सेवर सिस्टम में डाल दिए, यहाँ से पानी सप्लाई होता है, तो क्या सिटी का जो सेवर्स है, जो वेस्ट वाटर होते हैं, जो फ्लो नहीं हो पाते, जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिटी और टाउन को इफेक्टेड हो सकते हैं। सेकंड है कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी किस बात है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। यदि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं खेतों में या पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, क्या सॉइल पॉल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है इफेक्ट किसका, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। So next question here, that what are trophic levels? Trophic levels क्या है और इसके एग्जांपल फूड चेन्स के अकॉर्डिंग आपको शो करते हैं। So trophic levels, so each step in food chain constitutes a trophic levels. फूड चेन में जो एक जो स्टेप होता है वो स्टेप कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। फूड चेन में जैसे पता है जनरली आपको एक एनिमल्स दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा थर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, ये जो चेन बनता है सीरीज उसको फूड चेन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें तो ग्रास का प्रोड्यूसर्स है, तो ग्रास को इंटेक करते हैं, डियर इंटेक करते हैं, मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर हुए, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन इंटेक कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस तरह से एक चेन बनता है, वन चेन, इस तरह सीरीज बनती है लाइंस। क्लियर, ये कहलाते हैं कि फूड चेन कहलाते हैं। और इनका एक एक स्टेप है, पहला स्टेप था ग्रास, सो ग्रास को कौन इंटेक कर रहा है, डियर इंटेक कर रहा है, ये कहलाता है ट्रॉफिक लेवल 1। ट्रॉफिक लेवल 1 को जो इंटेक कर रहे हैं वो कहलाएगा ट्रॉफिक लेवल 2। डियर इंटेक कर रहे हैं, डियर को कौन इंटेक कर रहा है, लायन इंटेक कर रहा है, ये कहलाएगा ट्रॉफिक लेवल 3। और जब लायन का डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको डीकंपोजर्स जो वो इंटेक करते हैं, उसको ट्रॉफिक लेवल 4 बोल सकते हैं। इस तरह से ये लाइन से सीरीज बनते हैं, ये सीरीज कहलाते हैं फूड चेन। और फूड चेन के एक एक जो स्टेप वो स्टेप कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर ऑल डीकंपोजर इकोसिस्टम्स। अभी हम लोग देख रहे थे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस किसके द्वारा डीकंपोज होते हैं, तो डीकंपोजर्स के द्वारा। सो दे डीकंपोज डेड, मैं प्लांट्स से नहीं, जब प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स का जब डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में डीकंपोजर उसको ब्रेक कर लेते हैं। मतलब हमारे जो ह्यूमन बींग्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो बॉडी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है। ऑर्गेनिक मतलब बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जनरली नाइट्रोजन के सब्सटेंस होते हैं। जब ये इसका डेथ हो जाता है तो उसको जो डीकंपोजर होते हैं उस ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे हम बात करें जैसे फूड C6H12O6 ग्लूकोज हमारे बॉडी में है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनाएगा, H2O बनाएगा। वैसे भी प्रोटीन होता है बॉडी में, जो प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन के सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं। इसमें रोल किसका होता है, डीकंपोजर्स का रोल होता है। इस तरह से वो चीजें दोबारा यूज हो जाती हैं, जिसमें क्या होता है, रीसाइक्लिंग हो जाती है। दोबारा से चीजें सॉइल में आ गई या वाटर में मिल जाती हैं, फिर से वे यूजफुल थिंग्स में वापस आ जाती है। क्लियर, इस तरह से रोल किसका होता है, डीकंपोजर्स के रोल होते हैं किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के। So now this chapter is completed. This is the last topic here. इन टेस्ट क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखा दिए हैं, यहाँ कुछ आंसर थे, कल भी कुछ आंसर लिखाए गए हैं। बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसका PDF मैं कल आपको सेंड करूँगा, तो उसको देख के आप इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।